खुफिया सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि यूएसएससी सीट की आड़ में भारत, रूस और यहां तक कि चीन के बीच एक गुप्त सैन्य तकनीकी साझाकरण समझौते की नींव रखी जा सकती है। इसका अर्थ यह होगा कि यह तीनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे की गुप्त रूप से मदद करेंगे, जिसकी खबर पश्चिमी देशों को कानो कान नहीं होगी। यह एक ऐसा त्रिकोण होगा जो अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को सीधी चुनौती देगा। इस खेल में एक छोटे लेकिन बेहद अहम देश भूटान ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से गरजते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार अब समय की जरूरत है और भारत तथा जापान जैसे देशों को इसमें स्थायी स्थान मिलना ही चाहिए। भूटान का यह बयान भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह चीन के लिए एक सीधा संकेत है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव अडिग है और उसके पड़ोसी देश एक चट्टान की तरह उसके साथ हैं। यह भारत की पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट नीति की एक शानदार विजय है। भारत केवल बड़ी शक्तियों का ही समर्थन नहीं हासिल कर रहा, बल्कि अपने पड़ोसियों का भरोसा जीतकर चीन की मोतियों की माला यानी भारत को घेरने की कुटिल नीति को भी तार तार कर रहा है। G4 भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी देशों का एक विशाल समूह तो पहले से ही भारत के साथ है। रूस, चीन और भूटान के इस खुले समर्थन ने अब एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहां से भारत की दावेदारी को खारिज करना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव हो गया है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस तरह कभी ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था और उसे सूरज न डूबने वाला साम्राज्य कहा जाता था, वही ब्रिटेन जिसने भारत समेत सैकड़ों देशों को लूटकर अपनी ताकत बनाई थी, आखिरकार ढह गया। क्योंकि जो साम्राज्य दूसरों को दबाकर खड़ा होता है, उसका अंत तय होता है। आज डॉलर की हालत भी कुछ वैसी ही दिखाई देने लगी है। लंबे समय से पूरी दुनिया डॉलर पर निर्भर रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बड़े बड़े देश अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे हैं और डॉलर का दबदबा कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, आप सोचिए, जिस डॉलर को कभी अजेय माना जाता था, वही अब समय की मार झेल रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने दूसरों को दबाकर साम्राज्य खड़ा किया है, उसकी गिरावट भी उतनी ही तेजी से आई है। और यही कहानी अब डॉलर की भी लिखी जा रही है। जी हां दोस्तों, डॉलर अपनी पकड़ लगातार खोते जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है, वह है ब्रिक्स करेंसी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी को 40% होल्ड करता है। अगर इसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर की तबाही पक्की है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, अगर आपको एक अंदर की बात बताएं तो वह यह है कि ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आया था कि डॉलर ट्रेड करने का एक अच्छा मीडियम नहीं है, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि वॉशिंगटन डॉलर का उपयोग एक हथियार की तरह करता था। और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका से अपने पॉलिटिकल रिलेशन को गुड बाय कह दो अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की। और इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को टैरिफ की धमकी देते हुए कहा कि अगर डॉलर का साम्राज्य गिरा तो अमेरिका का साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और दुनिया पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब डॉलर के अर्श से फर्श तक पहुंचाने की कहानी इस वीडियो में समझते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की समस्या सिर्फ ब्रिक्स करेंसी ही है, तो अभी आपने सिर्फ अधूरा सच ही जाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया में डी-डॉलराइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है वैश्विक तनाव, अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर पर दुनिया की अत्यधिक निर्भरता और जो सबसे बड़ा कारण है वह है आर्थिक लचीलेपन की तलाश। दुनिया ने डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी की तलाश करना इसीलिए शुरू कर दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के टैरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अगर कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति बन गई और अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो वह रूस की तरह हम पर भी तमाम तरह की टैरिफ लाद कर हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली करने का प्रयास करेगा। इसी वजह से दुनिया ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां और अन्य विदेशी मुद्राएं अपनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स करेंसी को
डॉलर के खिलाफ खड़ा कर उसका तोड़ निकालने की एक कोशिश शुरू की। इसी वजह से जुलाई 2025 में ब्रिक्स देशों ने ऐलान कर दिया कि अब उनका ध्यान स्थानीय मुद्रा, व्यापार और ब्रिक्स पे जैसे डिजिटल समाधानों पर है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर दिन डॉलर के सामने इसी तरह के नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। हाल ही में डॉलर ने 1973 के बाद सबसे खराब अर्धवार्षिक गिरावट दर्ज की, जिसमें 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी डॉलर ने 10% की गिरावट दर्ज की, और जो दूसरी गिरावट थी वह थी कि डॉलर अब यूरो से भी मात खा गया, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को अमेरिकी डॉलर सितंबर 2021 के बाद से यूरो के मुकाबले अपने सबसे कमजोर स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर यूरो ने 2025 की पहली छमाही में 13.8% की बड़ी ग्रोथ हासिल की। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि डॉलर दुनिया में अपनी चमक लगातार खोते जा रहा है और अब दुनिया नई आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। अब ट्रंप और अमेरिकी सरकार चाहे जितने पतरे आजमा लें, दुनिया से चाहे जितना झूठ बोले, उसके ऊपर चाहे जितना आर्थिक एवं रणनीतिक साजिशें करें और डॉलर की झूठी शान का दुनिया में चाहे जितना दिखावा करें, मगर दुनिया अब इस झांसे में नहीं आने वाली है। डॉलर की इसी झूठी शान को बचाने के लिए ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर इज किंग और ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, भारत समेत पूरे ब्रिक्स संगठन को 10% की टैरिफ झेलना पड़ सकता है अगर उन्होंने डॉलर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब ट्रंप को कौन समझाए कि भारत अब इस झूठे धमकियों और बहकावे में नहीं आने वाला है। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम चल दिया और डॉलर की इस झूठी बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत और मॉरिशस ने अब लोकल करेंसी में कारोबार करने का प्लान बना लिया है। भारत और मॉरिशस के बीच में यह मीटिंग 11 सितंबर को बनारस में हुई थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्टों पर सहमति बनी, जिसमें डॉलर को हटाकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार एक बड़ा मुद्दा था। भारत के कदम सिर्फ यही नहीं रुके। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपए का अमेरिकी डॉलर के साथ अन्य मुद्राओं में भी व्यापार और निपटान सुविधाजनक बनाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL से बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुपए का ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है। मतलब भारत डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा देकर अमेरिका को लगातार घाव पर घाव दे रहा है, क्योंकि डीलराइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका तड़प उठता है। इसके अलावा भारत UPI और रुपए कार्ड जैसी अपनी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अन्य देशों में बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय मुद्रा में लेन देन आसान हो सके। साथ ही साथ भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय रुपया व्यापार की अनुमति दी है, जिससे डॉलर की जगह सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर सके। अब जब भारत ग्लोबल लीडर की तरह डॉलर को तोड़ रहा है, तो ब्रिक्स देश कैसे पीछे छूट जाते, वह भी डॉलर पर टूट पड़े। इसी का उदाहरण है रूस और चीन अपने 80% से अधिक व्यापार का निपटान रूबल और युवान में करते हैं। वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात भी व्यापार के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा BIS देशों में अब एक नई पहल गोल्ड रिजर्व को रखने के लिए भी शुरू हो गई है, यानी अब BIS देश डॉलर की जगह गोल्ड रिजर्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन रणनीतियों की सबसे खास बात यह है कि यह कदम धीरे धीरे डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर केंद्रित हैं, न कि उसे तुरंत बदलने पर। मतलब साफ है कि जब तक ट्रंप और अमेरिका को एहसास होगा कि डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है, तब तक ब्रिक्स देश डॉलर का किला जीत लेंगे और ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को अमेरिका के चंगुल से छुड़ा देंगे। यही नहीं दोस्तों, अब तो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाले देश भी अमेरिका के खिलाफ बगावत पर आ गए हैं। इसका उदाहरण सऊदी अरब ने बहुत पहले दे दिया था। सऊदी अरब और चीन ने नवंबर 2023 में एक 50 बिलियन युवान का करेंसी एक्सचेंज समझौता किया था, जिसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी। मतलब साफ है दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और अब दुनिया डॉलर के मोनोपोली को अब और नहीं सहने वाली है। दुनिया समझ गई है कि डॉलर के इस जाल से निकलने के लिए अब सभी को साथ आना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉलर का खात्मा कब तक हो जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।
इसके अलावा अगर आप इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।